जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। आज हम आपको साथ एक ऐसे मेहमान की मुलाकात करवाते हैं जो इन वीज़ों की पाबंदी लगने से पहले स्किल्ड अनस्किल्ड जो कैटेगरी इन्होंने बना दी है और कोटा सिस्टम से पहले आ गए। तो कुछ बातें हम उनसे आपको पूछ के बताते हैं ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो सके और जो लोग दुबई आना चाहते हैं या आ नहीं पा रहे तो उनके नॉलेज में भी कुछ बातें चली जाएं। जी मोस्ट वेलकम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना इलाका बता दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम नदीम है और मैं KP के हज़ारा बटग्राम से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह, बटग्राम बड़ा खूबसूरत सा और ठंडा सा एरिया है। आप बहुत ठंडे एरिया से आए हैं। अच्छा नदीम, ये बताइए कि आप अभी आपकी उम्र क्या होगी? 26 है। बहुत ही आप मतलब है कि स्मार्ट और इनिशियल स्टेज में आ गए हैं। अच्छा नदीम, आपको दुबई में आए कितना अरसा हो गया? जी 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गए। आप किस ट्रांसपोर्ट वीज़े पे आए थे कि आज़ाद वीज़े पे आए हैं या किसी लेबर वीज़े पे आप आए हैं? नहीं, आज़ाद वीज़े पे आए। अच्छा, आज़ाद वीज़े पे आप आए हैं। तो आपको तकरीबन आज़ाद वीज़ा कितने का मिल गया था? मुझे जी 7,000 में। 7,000 में मिल गया। अच्छा, आपका यहाँ कोई पहले कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या रिश्तेदार था जब आप आए हैं जिसके पास आप आके रुके हैं या कोई नहीं था? नहीं था, एक रिश्तेदार था, उसके पास आए थे। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने वहाँ से जब पाकिस्तान से चले तो आपका क्या प्लान था कि मैंने बड़ी गाड़ी का लाइसेंस लेना है या छोटी का लेना है, या अभी फैसला नहीं किया था आपने? नहीं, उस टाइम तो फैसला नहीं किया था। फिर यहाँ आके आपने डिसाइड किया? जी। क्या आपको किसी ने बताया कि आप कौन सा लाइसेंस लें? नहीं, मैंने खुद मतलब डिसाइड किया था कि मैंने 3 नंबर लाइसेंस। 3 नंबर लाइसेंस। अच्छा नदीम, आपने 3 नंबर लाइसेंस पे आपका कितना खर्चा आ गया था? जी, मेरा टोटल 7,000। 7,000। और किस ट्राई में आपने ले लिया था? मैंने दूसरे ट्राई में। माशाल्लाह, दूसरे ट्राई में। अच्छा नदीम, आप कौन सा, दुबई से आपका लाइसेंस है, शारजा से है, फजीरा से, किस स्टेट से आपका लाइसेंस? मेरा लाइसेंस शारजा से है, सजा से। अच्छा, शारजा से आप कौन से स्कूल को याद है आपको? जी सजा में। सजा में ड्राइविंग स्कूल है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल ही है? प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, ये बताइए कि फिर जैसे ही आपने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेने के बाद आप किसी काम पे लग गए फौरन कि आप इंतजार करते रहे काम का? नहीं, मेरा तकरीबन 1 महीने के अंदर में काम पे लग गया था लाइसेंस लेने के बाद। ठीक है। और कई देखिए नाजरीन, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जिनके पास नया लाइसेंस होता है उन्हें काम नहीं मिलता। तो ये नदीम उसी का एग्जाम्पल है कि ये आपके सामने बता रहा है कि जैसे ही इसने लाइसेंस लिया महीने के अंदर अंदर ये काम पे लग गए। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि जब, हाँ ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी नया ड्राइवर होता है उसको सैलरी थोड़ी सी कम दी जाती है क्योंकि वो कंपनियों को भी पता होता है कि अब इसकी प्रैक्टिस इसने करनी है। जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है तो सैलरी भी ज़्यादा हो जाती है। तो नदीम, उस टाइम आपकी कितनी सैलरी लगी थी? जी 2200 सैलरी लगी थी। अच्छा, अब आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि किसी और कंपनी में दोबारा आ गए? नहीं, उसी कंपनी में। अच्छा, एक बात बताइए कि उसी वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे ही आप चल रहे हैं? जी उसी आज़ाद। तो क्या आपका इरादा है कि अगर कंपनी अच्छी है तो अगर ये आपका आज़ाद वीज़ा ख़त्म होता है तो आप उसके साथ वीज़ा लगवा लेंगे? जी ज़रूर लगवाएंगे अगर कंपनी अच्छा हो तो। जी, जैसे नदीम कह रहे हैं कि अगर कंपनी अच्छा है। देखिए, आज़ाद वीज़े पे एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ आपको काम अच्छा नहीं लगा या सैलरी नहीं मिली या दुश्वारी हैं सेहत के हवाले से, वो फिनंशियली हवाले से, तो उस सूरत में आप दूसरा कंपनी में चले जाते हैं। वहाँ जब काम करते हैं तो अगर उन कंपनी का बिहेवियर अच्छा है और आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो फिर बंदे की कोशिश होती है कि उसमें चला जाऊं। अभी जैसा कि आपके इल्म में है कि नदीम ऑलरेडी 2200 सैलरी में काम कर रहा है। अच्छा नदीम, आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। अच्छा, उम्र है वैसे आपकी लगती नहीं है शादीशुदा की, थोड़ी सी जल्दी कर ली आपने। जी अभी शादी अभी हुई है। अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद शादी की है? नहीं, यहाँ आने के से पहले कर ली थी। अच्छा, तो आप मतलब है कि जो घर बेचते हैं पैसे, उससे गुजारा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, बेहतरीन गुजारा हो जाता है। जिस तरह आप अंदाज़ा लगाएं, मैं एक एस्टिमेटेड बताता हूँ कि अगर 2200 सैलरी आप 1700 भी बेचते हैं
तो वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख 1.5 लाख के अराउंड रकम चली जाती है। तो इससे एक फैमिली का अच्छा गुजर बसर हो जाता है। अच्छा नदीम है, एक अभी सच्ची बात बताना है, अब जबकि आपके इल्म में भी आ गया है कि अनपढ़ के लिए कह लें कि वीज़े मुकम्मल तौर पे दूसरे लफ्ज़ों में बंद ही हो गए, और कुछ शहरों के वीज़े भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। और अच्छा जो लोग आना चाह रहे हैं, ज्यादती तो हुई है ना जिन लोगों के साथ, क्योंकि आ नहीं पाएंगे, आप क्या कहते हैं? आखिर ज़हर आपने यहाँ भी 1.5 साल गुजार लिया, यहाँ गर्मी भी देख ली, सर्दी तो होती नहीं है, गर्मी ही होती है ज़्यादा। देख क्या मशवरा देंगे कि लोग अगर यहाँ नहीं आते तो कौन से किसी और मुल्क में चले जाएं? जी बात यह है ना कि दूसरी कंट्री में जाए, सऊदी है, इस तरह की और भी है, उधर कतर है, बहरीन है, हाँ, जहाँ पे उन्हें वीजा मिल जाए। वीजा मिल जाए। अभी तो फिलहाल इधर का वीजा तो बंद है ना, बंद है। हाँ। तो नाजरीन, एक नदीम ने एक बात ये ज़रूर कही, वो आप भी नोट कर लें कि अगर आपको इस एरिया में, दुबई में, यूएई में काम नहीं मिलता तो आप सऊदीया की तरफ रुख करें। सऊदीया एक बहुत बड़ा, कह लें कि आने वाले टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। रेड सी जैसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, न्योम शर्मा जैसे बहुत बड़े सिटी डेवलप किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम है और अच्छी खासी सैलरी आप बना सकते हैं। मुझे और नदीम को दे इजाज़त, इससे अगली वीडियो तक इस पैगाम के साथ कि दुनिया में कोई भी नेकी का ऐसा काम कर जाएं, अगर आप दुनिया फ़ानी से चले भी जाएं तो नेकियों का सिलसिला रुकने ना पाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।